भाषा समाचार बराक वार्ता, मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। वन विभाग व वन मंत्री के आंखों में धूल झोंककर गुमरा पत्थर खान में चल रही है अवैध पत्थरों की तस्करी। खान में उतारा गया है गैर जिम्मेदाराना एक्सकेवेटर। सिलचर कालाइन बिहार राजमार्ग के चलते परेशानी झेल रहे हैं यातायातकारी लोग व वाहन। अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। सिलचर शहर के न्यू मार्केट व फाटक बाजार क्षेत्र का दौरा किया नवनियुक्त पूर्व निगम कमिश्नर अंकुर दास ने। जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई के जरिए की जाएगी निष्कासन व्यवस्था। सरकार को अंधेरे में रखकर बलेश्वर पत्थर खान में चल रही है अवैध पत्थरों की तस्करी। दिन को बंद रखकर रात को चल रही है व्यापार। बराघाटी के कई क्षेत्र में लाइमस्टोन स्टॉक के जरिए किया जा रहा है कालाबाजारी। बांग्लादेश भेजे जाने के दौरान फर्जी कागजात के जरिए किया जा रहा है रफ्तारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार वन विभाग के उन्नयन में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, कई परियोजनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कई क्षेत्र में वन संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दौरान गुमरा पत्थर खान में दिन रात अवैध तौर पे पत्थरों की सरबराह चल रही है। पत्थर खान से गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकारी नियम नीति को पीछे छोड़ वन विभाग को अंधेरे में रख इलाके के रेंज अफसर तथा बीट अफसर के मिली भगत के चलते रात को व्यापार किया जा रहा है और पत्थरों की तस्करी की जा रही है। यहाँ तक कि बाढ़ के दौरान भी पहाड़ी क्षेत्र में बेहद बारिश होने के बाद इस इलाके से पत्थर निकाले जा रहे हैं, जिसके चलते प्रकृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कई क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं के सहयोग से यह काले कारोबार तो चल रहा है, लेकिन विभागीय मंत्री तथा दूसरे हस्तियों को इस संदर्भ में कोई अंदाजा नहीं। यहाँ तक कि सिलचर के तथा कछार जिले के अभिभावक मंत्री कृष्णेंदु पाल को भी पता नहीं है कि गुमरा पत्थर खान में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पत्थरों की तस्करी की जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में कालाइन के रेंज अफसर तथा दूसरे कई कार्यकर्ता बीट अफसर जुड़े हुए हैं। दिन के उजाले में जहां पत्थर संग्रह किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में काले बाजार के जरिए इन पत्थरों की तस्करी की जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा क्षेत्र में देखने को मिला। सरकार के राजस्व जहां मार खा रही है, तो इसी दौरान सरकारी रक्षक के वेश में भक्षक ही इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और सरकारी राजस्व का एक बड़ा घोटाला सामने उभर कर आ रहा है।
सरकार आते हैं, सरकार बदलते हैं, कभी कांग्रेस सरकार तो कभी भाजपा सरकार, लेकिन सड़क के हालात ज्यों का त्यों बना रहता है। कुछ ऐसा ही माहौल सिलचर कालाइन रूट पर देखने को मिला। सिलचर कालाइन रूट में बड़े बड़े गड्ढे तथा सड़क बेहाल हो जाने पर अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। कोई भी वाहन सुचारू रूप से यातायात नहीं कर पा रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर राजमार्ग पर यातायात कर रहे हैं। 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दूसरे कई राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात भी नाजुक हैं। छोटे वाहन में सवार लोग अपनी जान हथेली पे लेकर यातायात कर रहे हैं। नाजुक इस हालात के चलते सरकार जहां बड़े बड़े ट्रक चालक तथा लाइमस्टोन से लदे पत्थर के ट्रकों को दूषित कर रहे हैं, तो इसी दौरान इस क्षेत्र में सड़क के मरम्मत कार्य में कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। बहरहाल कमला कदेपुर का स्तर ने दुर्गा पूजा से पहले सड़क संस्कार का आश्वासन तो दिया है, लेकिन तब तक इस क्षेत्र में और कितने दुर्घटना के जरिए लोग मारे जाएंगे, इस बात पर भी इन दिनों सवालिया निशान है। बहरहाल बेहाल सड़क की मरम्मत के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोग पूरी तरह उदास्तु है और इस संदर्भ में वे सरकार से मांग भी कर रहे हैं। परियोजना तो परियोजना की जगह पर है, लेकिन परेशानी आखिरकार यातायातकारी लोगों को झेलनी पड़ रही है। कछार जिले के अहम व्यवसायिक प्रतिष्ठान न्यू मार्केट तथा फाटक बाजार क्षेत्र का दौरा किया नवनियुक्त पूरक कमिश्नर अंकुर दास ने। बाजार के हालात तथा कई और परियोजनाओं को सुचारू रूप से उन्होंने देखा। गौरतलब है कि गैर जिम्मेदार तरीके से नालों की निष्कासन व्यवस्था पर कचरे डालकर ब्लॉक किए जाना, हालात की नाजुकता को देखते हुए कई क्षेत्र में गार्बेज के स्टॉकेज तथा कई क्षेत्र में बेहाल स्थिति को देखकर उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। वर्ज्य आवर्जना तथा दूसरे क्षेत्र में अवैध तौर पर सरकारी जमीन दखल व निकासी व्यवस्था पर पाबंदी डालने के साथ साथ साफ सुथरा वातावरण से परे रहकर गंदगीपूर्ण वातावरण को खड़ा किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर काफी क्षेत्र से लोग इस दिन उनके दौरे में शामिल हुए और विस्तारित जानकारी भी उन्हें प्रदान किया। जल्द से जल्द क्षेत्र में सुचारू रूप से जल परिसेवा, जल निष्कासन परिसेवा, नालों की निष्कासन परिसेवा, गैर जिम्मेदार तरीके से अवैध दखलीकृत व्यावसायिक प्रतिष्ठान व सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए सरकार इन दिनों अहम कड़ी कदम उठा रहा है।
कुशल चल गया दादा जहां থেকে আমরা স্টার্ট হইছে না বিস্কুট আর তার থেকে মানে ডেইলি কালেকশনের সিস্টেমটা তো ওই তো ডেইলি 10 টাকা না কত লেসি এখানে লেসি রাখবো এই স্টল এটা আপনার মেজ তারা এই দোকানটা দিয়ে দেবেন আর এই তিনটা সামনে দিয়ে আরো বেশি সামনে দিয়ে মোটামুটি 1.5 ফুট कालाइन क्षेत्र के बलेश्वर पत्थर खान में मिलीभगत के चलते सरकार की राजस्व मार खा रही है। दिन के वक्त तो यह पत्थर खान बंद रखा जाता है, लेकिन दिन भर कई क्षेत्र में पत्थर खान से खोद कर पत्थर निकाला जाता है, जहां पर एक्सकेवेटर लगाया गया है, ट्रैक्टर लगाया गया है और तो कई ट्रकों को पत्थर लाद कर रात के वक्त निकलते भी देखा जा रहा है। अक्सर इस क्षेत्र में दिन दहाड़े कोई काम नहीं होता, लेकिन दिन भर पत्थर लादने के बाद रात को पत्थर से लदे ट्रक अवैध तौर पर निकलकर विभिन्न क्षेत्र में सरबराह किया जाता है, जिसके चलते सरकार के राजस्व तो मार खाती है। इसी दौरान पूरे इलाके के लोग भी क्षोभ की स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि इनके पास जीने का कोई साधन नहीं है और तो और रात के वक्त तस्करी के जरिए बड़े पैमाने पर पत्थर भी सरबराह किया जा रहा है। मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल है। वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कालाइन के रेंज ऑफिसर बीट ऑफिसर पर इस साजिश में साझेदारी निभाने की आरोप भी लग रहे हैं। गौरतलब है कि गुवाहाटी तथा दूसरे राज्य व आसपास के कई क्षेत्र से अक्सर सरकारी अफसर वन विभाग में बदली होकर कालाइन, बोलेश्वर, गुमड़ा आदि पत्थर खान में दायित्व तो लेते हैं, लेकिन जाते वक्त भारी माल समेटकर वापस घर लौटते हैं। सरकार इस क्षेत्र में उन्हें जानकारी देती है, लेकिन सरकार को सुचारू रूप से अंधेरे में रख पैसे बनाते हुए लोग वापस अपने घर ही जाते हैं। बहरहाल सरकार की राजस्व मार खा रही है। लोग पूरे क्षेत्र में सुचारू न्याय विचार के जरिए न्यायिक व्यवस्था लागू किए जाने का मांग भी कर रहे हैं।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। बराक वैली आसाम के दक्षिणी भाग में बराक नदी के किनारे बना एक कैनवस है, जिसके हर कोने में यहाँ के लोगों के जीवन की सुख, समृद्धि और शांति की तस्वीर अंकित है। और इस सदाबहार शाश्वत वादी के भीतर बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड गर्व से पहाड़ की गोदी में खड़ा है, जिसकी वैली स्ट्रॉन्ग सीमेंट बराक के घर घर में न केवल परिचित है, बल्कि रिश्तेदारी के बंधन में भी बंधा हुआ है। Valley Cement. Valley strong, very strong. মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক। আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার ঘরকে করবে আরো সুন্দর, মজবুত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আপনার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য, গ্রিন ডাবল এসি ব্লক আগুনে দহন হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয় না। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক সাউন্ড প্রুফ পদ্ধতিতে তৈরি। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণে কম খরচে উন্নত মানের সামগ্রী দিয়ে সেটিং করতে হয়। গ্রিন এসি ব্লক গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক হালকা, মজবুত এবং পরিবেশগতভাবে ঘরকে সুরক্ষিত রাখে। শীত হোক কিংবা গ্রীষ্ম হোক, গ্রিন এসি ব্লক 12 মাস আপনাকে দিচ্ছে প্রকৃতি সুলভ পরিবেশ ও সুরক্ষা। তাই আপনার ঘরকে আরো সুন্দর, মজবুত, টেকসই ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখতে আজই কিনুন গ্রিন ডাবল এসি ব্লক মেসার্স বরাক ভ্যালি ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হসপিটাল রোড, শিলচর। দূরভাষ 9560812328, 8845243685, 70991499997, 6000763077। গ্রিন ডাবল এসি ব্লক উৎকৃষ্টতার এক অনন্য উৎপাদন। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা, স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক नाम। समाचारों के अगले चरण में लाइमस्टोन यानी चुनाव पत्थर की काला व्यापारी जोरों पर चल रही है। बराक घाटी के कई क्षेत्र में सुताराकांदी क्षेत्र से होते हुए बांग्लादेश में लाइमस्टोन को सरबराह किया जाता है। अक्सर टेंडर भी किया जाता है, लेकिन टेंडर के दौरान एक ही टोकन में कई सामान कई बार एक ही ट्रक इस क्षेत्र में सरबराह करती है। कस्टम विभाग संदर्भ में तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पत्थर सरबराह भी किए जा रहे हैं, और जो कि सरकार की नजरअंदाज कर किया जा रहा है। कालाइन से लेकर गुमड़ा, गुमड़ा से लेकर कातराइल तथा राताचौड़ा से लेकर कई क्षेत्रों में राजमार्ग के दोनों तरफ हजारों टन चुनाव पत्थर स्टॉक किया गया है। कुछ ही दिनों में इन चुनाव पत्थरों की सरबराह भी किया जाएगा, लेकिन काले बाजारी के जरिए और वन विभाग के मिली भगत के चलते क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोटाला भी किया जाएगा। बहरहाल इन सड़कों की बेहाल स्थिति के चलते जहां पर पत्थर से लदे ट्रक यातायात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दौरान तस्करियों द्वारा कई क्षेत्र में स्टॉकेज बनाकर चुनाव पत्थर को रखा गया है, और इस संदर्भ में कोई अहम कर सरकार को प्रदान नहीं किया गया है। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग तथा आम जनता ने सरकार के समक्ष पूरे मामले की छानबीन कर जानकारी लिए जाने के साथ साथ सुचारू न्यायिक व्यवस्था लागू किए जाने की मांग किए हैं।
कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में बेहद परेशानी लोग झेल रहे हैं। सुचारू रूप से सड़क निर्माण न होने पर कई क्षेत्रों में बड़े बड़े गड्ढे तथा तालाब बन चुके हैं, जिसके चलते वाहन अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। कई बार छोटे वाहन उलटकर लोग घायल भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही नाजुक स्थिति में सिलचर कालाइन रूट इन दिनों चल रहा है। लोग जी रहे हैं, यातायात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर दुर्घटना के शिकार होकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। नाजुक इस हालात में जल्द से जल्द सड़क संस्कार का मांग भी किया जा रहा है। हालांकि कमला अक्षरदेवपुर का जो कि कालाइन क्षेत्र के विधायक हैं, काटीगुड़ा क्षेत्र के विधायक हैं, इस क्षेत्र में नए परियोजना को अंजाम दिए जाने के प्रयास में तो जुटे हुए हैं, लेकिन कब तक यह सड़क सुचारू रूप से यातायात परिसेवा का लायक होगा, इस बात पर लोगों ने सवालिया निशान विधायक के ऊपर रखा है। सिलचर कालाइन रोड क्षेत्र में आप जानते हैं कि सिलचर कालाइन रोड का राष्ट्रीय जो राजमार्ग है पूरी तरह बेहाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जो सड़क है कितनी बेहाल है, कितने वाहन फंसे हुए हैं। और तो और बात करें तो ये सड़क है या गड्ढा या फिर खाई, कुछ पता नहीं चलता। आप देखते हैं बहुत सारे वाहन यहाँ पर फंसे हुए हैं और छोटे बड़े वाहनों को लेकर यातायात परिसेवा लगभग ठप पड़ रही है। मेरे आगे पीछे बहुत सारे वाहन बहरहाल परेशानी के कगार पर हैं, यातायात नहीं कर पा रहे हैं। राजमार्ग की हालत ऐसी हुई है मानो भूकंप आ गया हो। राज्य व केंद्र सरकार जहां उन्नयन की बात करती है, प्रगति की बात करती है, तो ऐसे हालात में राजमार्ग की ये बेहाल हालात लोगों के मन में सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छोटे बड़े वाहन एक साथ फंसे हुए हैं और जो भी वाहन है यहाँ पर, दो वाहन एक साथ आने की कोई उम्मीद नहीं है। दो वाहन एक दूसरे के साथ टक्कर लग सकते हैं। और तो और जो सड़क है पूरी तरह खाई बन चुकी है। यहाँ पर करोड़ों रुपए की व्यापार होता है। आप जानते हैं यहाँ से बांग्लादेश लाइमस्टोन जाता है, यहाँ से बहुत सारे नशीले सामान बराक घाटी में घुसता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर ये लदी हुई लॉरी वापस इस रोड से क्रॉस कर रही है। पहिए मिट्टी पर रहे न रहे, लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं और बॉडी पर भी लग रहा है। देख रहे हैं कि आपकी कितनी बेहाल हालात है यहाँ पे राजमार्ग का, और इसी हालात के चलते लोग उन्नयन प्रगति की बात करते हैं। और तो और हर साल लाखों करोड़ों रुपए इस राजमार्ग के उन्नयन के लिए अक्सर कई सरकार खर्च करती है, लेकिन टिक नहीं पाती है और बेहाल हालात में लोगों को जीना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक वैन रुका पड़ा हुआ है, एक ऑटो रिक्शा में कुछ लोग अटके पड़े हैं और यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरह बेहाल स्थिति में है। पीछे बहुत सारे वाहन लटके हुए हैं। तो यहाँ पर हम आमतौर पे कह सकते हैं कि सरकार उन्नयन प्रगति की कितनी भी बात क्यों न करे, यहाँ पर लोगों की जो परेशानी है, यातायात की जो परेशानी की हालात है, ज्यों का त्यों बना हुआ है और हर एक वाहन अपनी जान जोखिम में डालकर इस राजमार्ग से गुजर रही है। कई वाहन इस क्षेत्र में खराब भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक छोटा ट्रक है जो भी बुरी तरह बिगड़ा हुआ है और फंसा हुआ है, ना ही वापस जा पा रहा है, ना ही सामने आ पा रहा है। तो ऐसे ये जो बेहाल सड़क है, इसे आप क्या कहेंगे कि कोई शब्द नहीं है कहने के लिए कि इसको क्या नाम दिया जाए। इसको पहाड़ नाम दिया जाए, सड़क नाम दिया जाए, खाई नाम दिया जाए या फिर गड्ढा नाम दिया जाए। और मेरे पीछे तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये ट्रक भी फंसा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है कीचड़ के अंदर। दो वाहन एक साथ जा नहीं पा रहे हैं और तो और दो वाहनों की आवागमन में एक दूसरे के साथ टक्कर होने की पूरी तरह चांसेस हैं और हर एक चालक अपनी जान जोखिम में डालकर वाहन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति है सिलचर के कालाइन राजमार्ग की। महज यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद मेघालय राज्य शुरू होता है और मेघालय राज्य में अगर बात करें तो सड़क जो है पूरी तरह बेहतर सड़क है। सोनापुर क्षेत्र तक की सड़क बहुत बेहतर है, लेकिन यही जो कालाइन रूट क्षेत्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर स्थिति है और इसी हालात में भी लोग यातायात कर रहे हैं, ट्रक यातायात कर रहे हैं। छोटे बड़े वाहन जो हैं परिवार सदस्यों को लेकर यातायात करते हैं, उनको भी काफ़ी जोखिम भरी क्षेत्र से गुजरना पड़ रहा है और इस क्षेत्र में वे लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो नाजुक हालत है, छोटे छोटे बच्चे हैं वाहन के अंदर और परिवार साथ भी है, तो अहम तौर पे कह सकते हैं कि जो माहौल है यहाँ पर पूरी तरह बेहाल माहौल है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। लोगों की यातायात परिसेवा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है और अक्सर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।
अभी तो बारिश नहीं है, बहरहाल जब बारिश होती है तो हालत क्या होगा आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पत्थर से लदे ट्रक या लाइमस्टोन से लदे ट्रक यहाँ पर बराक घाटी में एंट्री करते हैं मेघालय राज्य से, उसकी हालत क्या होती है आप देख सकते हैं। किस तरीके से इसकी जो रिंग है सीधी हो चुकी है, जो इतनी वेट है इसमें, इतनी वज़न है कि सभी रिंग जो है सीधा हो चुके हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेकर ये लाइमस्टोन के ट्रक बराक घाटी में घुस रहा है। यही लाइमस्टोन के ट्रक बांग्लादेश में चोरी छिपे भेजे जाते हैं। यहाँ पर स्टॉक यार्ड बनाया गया है, स्टॉक यार्ड में लोग रखते हैं। तो ऐसे स्टॉक यार्ड में रखकर सरकारी जो कर है, कर से बचने के लिए दूसरी क्षेत्र में फर्जी कागज़ बनाकर करीमगंज ज़िले के जरिए यानी श्रीभूमि ज़िले के जरिए बाहरी क्षेत्र में भेजा जाता है, खासकर बांग्लादेश में सरबराह किया जाता है। मेरे पीछे मैं दिखाना पाऊँगा कि लाइमस्टोन का स्टॉक रखा हुआ है। कुछ ऐसे ही 100 से भी ज़्यादा स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। और लाइमस्टोन के जो माफिया हैं वो इस माफिया राज को चला रहे हैं राजनीतिक नेताओं के सहयोग से, और देश की सरकार उन्नयन प्रगति की बात करती है। कुछ ऐसे ही माहौल में नाजुक हालात आप देख रहे हैं और सामने देख रहे हैं कि एक्सकेवेटर भी अपना कार्य कर रहे हैं। एक के बाद एक वाहन लगी हुई है लाइन में। हम जा रहे हैं शिलोंग रोड की ओर यानी मेघालय रोड की ओर, और मेघालय शिलोंग रोड में आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो वाहन है कतार पर लग रही है और बहुत ही कठिन नाजुक हालात में ये लोग परेशानी झेल रहे हैं यातायात के क्षेत्र में। एक के बाद एक कतार है, 100 से भी ज़्यादा वाहन एक के पीछे एक लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, यातायात की कोई सुविधा नहीं। आप यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप कह पाएंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोग हैं बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कतारों की लाइन में खड़ी हुई है ट्रक, और 100 से भी ज़्यादा ट्रक यहाँ पर फंसे हुए हैं इस बिहार राजमार्ग के चलते, और लोग काफ़ी परेशानी में हैं और चालक सहचालक जो भी हैं अपनी जान जोखिम में डालकर सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग में अपनी ट्रकों को ले जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बहरहाल उन्नयन और प्रगति की बात अगर करें तो पिछले कई वर्षों में बराक घाटी सहित कई क्षेत्र के राजमार्गों का उन्नयन तो हुआ बना, लेकिन सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल आज भी बेहाल है। लोग परेशान हैं। विधायक कमलाक्ष देवपुर का तो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजमार्ग की संस्कार कार्य किया जाए, और सरकार के पास कई परियोजना भी है, लेकिन देखना ये है कि ये परियोजना कब वास्तवायन होगी और कब आम जनता आसानी से इस जोखिम भरे मार्ग से यातायात कर पाएंगे। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सुगत भट्टाचार्य के साथ मैं संजीव सिंह, बराक वार्ता। रथ यात्रा वापसी महोत्सव को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में लोगों ने रथ निकाला। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा देवी के प्रतिमूर्ति को लेकर इस्कन मंदिर के सुसज्जित रथ रांगीरखाड़ी क्षेत्र से वापस इस्कन मंदिर पर पहुंचा। लाखों की तादाद में लोगों ने इस रथ यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। केवल इस्कन मंदिर ही नहीं, सिलचर शहर के अंबिकापट्टी क्षेत्र तथा मालूग्राम क्षेत्र व दूसरे कई क्षेत्र से रथ यात्रा निकाली गई है और वापसी रथ यात्रा में लोगों की तांता देखने को मिली। सिलचर शहर में मानो एक उत्सव का माहौल इस दिन देखने को मिला और लोगों में भक्ति भाव की हालात भी उभर कर सामने आए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में सिलचर शहर में इस्कन तथा दूसरे प्रतिष्ठानों द्वारा निकाला गया वापसी रथ यात्रा कार्यक्रम संपन्न किया गया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण बाल्य अवस्थाয় গোপীদের ঘরে ঘরে গিয়ে মাখন হরে রাম 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 হরে কিয়ে জয় বলদেব কিয়ে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে কৃষ্ণ। আরতি আরতি এখানে রাস্তা পড়ুন নাই কই এই রাস্তা পড়ুন। রাজাকে ভগবান জায়গা পরিষ্কার আর একটু
कछार जिले के भगतपुर क्षेत्र में संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ फिरा रथ यात्रा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 21 से 23 रथ इस रथ यात्रा में विभिन्न गांव से पहुंचे। सुसज्जित पोशाक तथा सुसज्जित भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के प्रतिमूर्ति को लेकर हर एक रथ यात्रा से जुड़े लोग अपने अपने गांव से रथ यात्रा को निकाले और सुंदर सुसज्जित रथ लेकर नेशनल हाईवे रोड क्षेत्र में स्थित कार्यक्रम प्रांगण में पहुंचे। एक वर्णनाट्य भव्य उत्सव का माहौल यहां पर देखने को मिला। हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने जमकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और तो भजन कीर्तन के साथ साथ कई और प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पुरस्कार भी वितरण किया गया। कई जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। बाद में इस रथ यात्रा महोत्सव को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और आयोजक, कार्यकर्ता तथा दूसरे वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों ने संदर्भ में विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। हर साल इस रथ यात्रा को सुचारू रूप से सफल बनाए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से मांग भी किया गया। शेखपुरी बिलबारे मंदिर कमिटी सभापति तथा केंद्रीय পৃথিবী আমরা পেতে পারি যেখানে হিংসা থাকবে না, অন্যায় থাকবে না, এই পৃথিবীর দিকে আমরা এগিয়ে যাব। आज जो हम लोग रथ यात्रा देख रहा है, इसमें मतलब कितने रथ आया है, कितने साल से ये चल रहा है? हम लोगों ने ये जो रथ मेला शुरू किया है 2012 से, इस साल को लेकर 15 साल हुआ है और अभी तक 19 गाँव से 15 रथ आ चुका है। अभी एक आना बाकी है। इस साल 16 रथ आएंगे और प्रत्येक गांव से उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे प्ले करेंगे। सामने हम लोगों का जो स्टेज है वहाँ पे प्ले करेंगे और स्पेशली यहाँ पे जितने भी लोग पहुँचे हैं सभी को हम लोगों का जो कमेटी है, कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा रखता हूँ प्रेसिडेंट के हिसाब से कि यहाँ पे सब हम लोगों का हेल्प करेंगे और यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए पुलिस विभाग और डीसी महोदय सबने हम लोगों को हेल्प कर रहा है और सभी जो लोग आए हुए सभी भी हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए आनंद के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। আমরা সভাপতি এবং ওনার টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাই। সুন্দরভাবে একটা পরিকল্পনা তৈরি করছি। গত 3 বছর ওনার নেতৃত্ব হচ্ছে, এবারও নিয়ে 4th টাইম। যাই হোক, আমাদের সমাজ পাশাপাশি বাঙালি সমাজের সবার সহযোগিতায় আমাদের এই যে জগবন্ধু মহাপ্রভুর ইন্টারনেটের বেলনটা সুন্দরভাবে আমরা সফল করতে পারছি। সব কিছু আমাদের এখানে উপস্থিত যারা আছে মেয়ের একটা ভূমিকা, সাংবাদিক ভাইয়েরও একটা ভূমিকা আছে। তারা যদি প্রচারের মাধ্যমে যদি না করতো আজকে এই আমরা উপস্থিত সংখ্যাটা আমরা ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনেও আমরা সমাজ যেখানে যেখানে আসি তাদেরকে আপনাদের আরও উৎসাহ করে মেয়েদেরকে ভগবান জগন্নাথ প্রণাম করে এই বলে আমি সংক্ষিপ্তভাবে शिलचर के गुरुचरण विश्वविद्यालय में प्रोग्रेसिव यूथ ऑफ शिलचर के उद्योग से प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार संगठन के कार्यकर्ता ने दिल्ली में नीट क्वेश्चन पेपर लीक होने के साथ साथ हिंदू देव देवियों की अवमानना तथा
दूसरे कई मुद्दों को लेकर अपने आवाज को बुलंद किया। उनका कहना था कि जिस तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसके चलते सनातन धर्म पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ जहां छात्र छात्राओं के आंदोलन सुचारू रूप से संपन्न होने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसी दौरान नीट के प्रश्न पत्र लीक होने के चलते छात्र छात्रा में दुखद माहौल बनी हुई है। कई छात्र छात्रा ने आत्महत्या की है और तो जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, कुछ राजनीतिक नेता व कुछ विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक अशनीय संकेत है। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए और इसने कार्यक्रम को सुचारू रूप से अंजाम दिया। मातरम, अरे भगत सिंह के याद में बोलो, बोलो वंदे मातरम, अरे भारत मां के आन में बोलो। আজকে প্রগ্রেসিভ ইউথ অফ শিলচরের পক্ষ থেকে আমরা সমস্ত ছাত্র সমাজ এবং যুব সমাজ আজকে আমরা এখানের মধ্যে একত্রিত হয়েছি। আমরা জানি যে যেভাবে কয়েকদিন ধরে আমাদের এই দেশে একটি বাজে বাতাবরণ একটি সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানের মধ্যে আমরা দেখেছি যে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে বড় বড় রাজনেতারা নিজের রাজনীতির যে ক্যারিয়ার আছে বা রাজনীতি একটি ধর্মের উপর টার্গেট করে বলা হয়, যে কথাগুলো একটি সমাজকে টার্গেট করা বলা হয়, এইসব মামলায় কোনোদিনও ছাত্র সমাজ থাকতে পারবে না। ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। वन विभाग व वन मंत्री के आंखों में धूल झोंककर गुमला पत्थर खान में चल रही है अवैध पत्थरों की तस्करी। खान में उतारा गया है गैर जिम्मेदाराना एक्सकेवेटर। शिलचर कालाइन बिहार राजमार्ग के चलते परेशानी झेल रहे हैं यातायातकारी लोग व वाहन। अक्सर हो रही है दुर्घटना की वारदात। शिलचर शहर के न्यू मार्केट व फाटा बाजार क्षेत्र का दौरा किया नवनियुक्त पूर्व निगम कमिश्नर अंकुर दास ने। जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई के जरिए की जाएगी निष्कासन व्यवस्था। सरकार को अंधेरे में रखकर वलेश्वर पत्थर खान में चल रही है अवैध पत्थरों की तस्करी। दिन को बंद रखकर रात को चल रही है व्यापार। बराघाटी के कई क्षेत्र में लाइमस्टोन स्टॉक के जरिए किया जा रहा है कालाबाजारी। बांग्लादेश भेजे जाने के दौरान फर्जी कागजात के जरिए किया जा रहा है रफ्तारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।